कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसा में कल मार्केट करेगा बड़ा खतरनाक ब्लास्ट, क्योंकि 23,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,70,000, 23,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,50,000। निफ्टी के अंदर है अपर साइड से बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन, इंडिया विक्स में भी 3% का ब्रेकडाउन देखने को मिला, बैंक निफ्टी में आया बड़ा ट्रैप ब्रेकडाउन, ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखे तो 50 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी की साइड जाए 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। दोनों इंडेक्स ऊपरी लेवल से एक बिल्कुल गिरावट दिखाते हुए नजर आए, लेकिन निफ्टी ने एक नया हाई फिर से लगाता हुआ नजर आया। जैसे पहले 23,340 का था, अब आ चुका है 23,410 का लेवल, एक ऑल टाइम हाई निफ्टी अपना लगा चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी हाई लेवल बाकी है, पहले का जो हाई था उसको ब्रेकआउट करना अभी बाकी है बैंक निफ्टी की साइड से। लेकिन निफ्टी की साइड से देखें तो बड़ा अच्छे खासा ये एक ऑल टाइम हाई लग चुका है, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई है। लास्ट वीक के अंदर भी ऐसा ही बड़ी वोलेटिलिटी सेशन रहा था और ये वीक भी बड़ा वोलेटिलिटी सेशन रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहां पर निफ्टी एक हाई लेवल पे जरूर है, इस लेवल के साथ ही निफ्टी ने अच्छा खासा एक डबल टॉप एरिया मान सकते हैं कि यहां से लास्ट टाइम भी अगर हम देखें इसी लेवल से बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद वी शेप रिकवरी करता है बाजार और फिर उसी लेवल पे जाके मार्केट फिर से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर दोपहर बाद मार्केट में दबाव देखने को मिला और ऊपर के लेवलों पे जाके बाजार फिर से खिसकता हुआ नीचे आता हुआ नजर आया। यानी एक ऑल टाइम हाई जरूर लगाता है मार्केट, लेकिन इसके अबाउट टिक पाना, संभल पाना, सस्टेन कर पाना बाजार के लिए मुश्किल नजर। तो ठीक 23,300 के लेवल पर आप देख सकते हो कि 1,70,000 की बड़ी कॉल राइटिंग भी इसी लेवल पे नजर आ रही है। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास एक हाई लेवल जरूर है और इसी लेवल को मैं यहां पर करने जा रहा हूं पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये बिल्कुल ये पहले का हाई था, उसके बाद ये गिरावट, अब यहां से मार्केट ने पूरा टेस्ट किया गया, तो टेस्ट आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहां भी देखने को मिल रही है। यानी गिरावट तो है बाजार में, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस प्रॉफिट बुकिंग को अगर मैं नाम देना चाहूं, थोड़ा सा डीपली जाऊंगा, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास अपर साइड का जोन बड़ा ही खतरनाक बनता हुआ नजर आया, आज का हाई। लेकिन आज के लो को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आया यहां पर। ये देखो पूरा आज का हाई और आज का लो, ये हम अगर यहाँ पे पूरा बॉक्स पैटर्न बनाए और पूरा रेक्टेंगल जोन बना के देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला जोन आ रहा है। यहाँ पर इसी जोन के अंदर पूरा दिन बाजार घूमता रहा है। अब जैसे ही कल यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या होगा, जैसे यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन देता तो ये लेवल फिर से देखने को हावी हो सकते हैं निफ्टी में, ठीक 22,600-700 तक के लेवल ये नीचे की साइड। लेकिन अपर साइड के लिए भी ओपन एरिया पड़ा है, ऊपर की साइड 23,410 आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड कहां पे जा सकता है मार्केट। इस लेवल की अगर हम बात करें, कॉल वालों का एरिया और पुट वालों का एरिया कहां पे है, मार्केट कितना गैप डाउन और गैप अप की स्ट्रेटेजी को भी देखें तो ये हमारे पास आज का लो हाई सिंपली तौर पर आ चुका। देखो एक एक लेवल को ना पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और लेवल कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले तो आज का हाई हम यहाँ पे पूरा आइडेंटिफाई करके चलेंगे कि भाई हमारे पास ये 23,400-410 का जो हाई लगता हुआ नजर आया है, ये हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें आज के लो पॉइंट को, हमारे पास आज का लो पॉइंट था, ये था 23,240 के नियर, उसको लेवल को ब्रेक डाउन किया गया है। लेकिन जहां से मार्केट ने एक वोलेटिलिटी के साथ एक ब्रेकआउट लिया था, देखो यहां से ऐसे बाजार ऊपर चढ़ता हुआ चला गया था, जिस लेवल से ये बाजार ने सस्टेन करके एक ब्रेकआउट रिकवरी दिखाई थी, ये लेवल अब हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस जोन को मैं करने जा रहा हूं पूरा रेक्टेंगल जोन, ये आ गया पूरा रेक्टेंगल जोन। नीचे की साइड कितनी अच्छी दीवार बनती हुई नजर आई है, तो ये नीचे की जो दीवार है, इस दीवार का नाम है 23,150, 23,150 का जोन, और ऊपर की साइड है 23,180। यानी ठीक मार्केट के पास अब नीचे की साइड अब हम सपोर्ट की बात करें तो 23,150 से लेके 23,180 का एरिया, ये हमारे लिए दीवार का काम करेगा मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया
ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर से गिरावट आई है। तो ये जिस लेवल से गिरावट आई है इस लेवल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये लेवल हमारे पास बन जाता है करीबन, ये है एरिया 23,300 का एरिया। ठीक मार्केट के लिए रिकवरी पॉइंट के लिए अगर 23,300 के लेवल को वापसी ब्रेकआउट मूवमेंट देता है तो पहला स्कैल्पिंग हमारे पास ये रहेगा एक तरह से ये लेवल। देखो एक एक डीपली से डीपली लेवल आ चुके हैं हमारे पास, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। अब ऊपर की साइड देखो पहला लेवल कौन सा निकल के आया, 23,300 का, 300 के बाद 370 और उसके बाद 410। यही छोटे एरिया आए भाई, बड़ा एरिया आ ही नहीं रहा, यानी मार्केट में दबाव है, यानी बड़ा लेवल नहीं बना पाया मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जरूर रहेंगे, लेकिन नीचे के साइड के अगर हम सपोर्ट जोन की अगर हम देख के चलें तो ये जोन हमारा जो रेक्टेंगल जोन बनाएगा स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्ट के तौर पर। लेकिन इसी लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, यहां से ब्रेकडाउन आता है नीचे की साइड, तो जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिला था ये लेवल हमें मिलता हुआ नजर आए। आज मार्केट में बड़ा ट्रैप साइडवेज जोन जरूर बनाया। देखो मार्केट सुबह सुबह क्या करता है, इस कैंडल को नोटिस करना, सुबह सुबह पहले वाले हाई को ब्रेकआउट करता है। अब हाई को ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल बुलिश बना, उसके बाद उसी कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं हो पाया, यानी हाई को ब्रेकआउट करने के लिए स्ट्रेटजी बनती है कि भाई पहले वाला हाई जो बना उसको हाई को ब्रेकआउट करे। अब वो हाई ब्रेकआउट नहीं हो पाया और उसी लेवल से रेड कैंडल आपके सामने है यहां से। ये था आज का ट्रैप मोड, जहां पे सुबह सुबह खुलते ही मार्केट ने रिटेलर को फंसाया पूरी तरह से, यानी अगली कैंडल देखो ब्रेकडाउन देती हुई नजर आई। लेकिन ब्रेकडाउन देते हैं तो यहां पर रिटेलर क्या करता है कि भाई ऊपरी हाई लेवल पे फिर से पुट आ गई है, पुट में चले जाओ। मार्केट ने नीचे से इसी कैंडल को देखो कितना भयंकर ट्रैप बनाया, यही कैंडल नीचे से रिकवरी हो जाती है साथ की साथ ही, और फिर बाजार इसी को सपोर्ट लेता है, वापसी करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर आती है गिरावट, फिर रिकवरी करता है, फिर ब्रेकडाउन। तो भाई क्या बन गया, फिर एम पैटर्न बन गया। ये तो ऊपर के लेवलों पे बॉटम जोन आ गया, ये बॉटम जोन आ गया, ऐसे गया बाजार ऐसे। तो मार्केट की जो मूवमेंट आ रही है नजर ना, ये सपोर्ट काम करेगा कल के सिनेरियो में हमारे लिए मॉर्निंग सेशन के लिए। तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेकडाउन देता है तो ये जोन हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा जहां से बड़ा ब्रेकआउट आया था। तो इसको भी हम क्या करके चलेंगे, पूरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया है 23,040 का एरिया, 23,040 का एरिया सपोर्ट काम करेगा। अब इसके नीचे मार्केट क्या करने वाला है, यहां से 23,040 आ गया, नीचे के एरिया बड़े बड़े अच्छे अच्छे एरिया आ रहे हैं भाई पुट की साइड। अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो बड़ी वाली वोल्टिलिटी के साथ प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। 23,040 को ब्रेकडाउन करता है, नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो जोन बनाया था मार्केट ने, एक सपोर्ट अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, उसके बाद रिटेस्ट करके अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ आगे बढ़ता हुआ बाजार नजर आया था। तो जिस जिस लेवल पे बाजार ने वोल्टिलिटी वो दिखाई, अब वो लेवल हमारे पास काम करेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। ये आ गया 22,900 का लेवल। 22,900 के लेवल पे अगर हम देखें नीचे की साइड 22,800 भी जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर देखो कितना अच्छा लेवल बन रहा है। ये एक बड़ी मोटी दीवार है, इस दीवार तक तो पहुंचना भी बहुत दूर है, मार्केट का बहुत टाइम लग जाएगा इस दीवार तक पहुंचने में। लेकिन ऊपर की साइड मार्केट लेवल सिर्फ 2-3 लेवल बना पाया, वो भी छोटे छोटे, क्योंकि मार्केट ऊपरी लेवल से डर लग रहा है ना सभी को कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरेगा, लेकिन गिरेगा तब जब अच्छी तरह से जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। ये जो सपोर्ट एरिया बन चुका है 23,150 से लेके 180 का एरिया, इसके अबाव क्या है मार्केट, बाय ऑन डिप्स। लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है ना, जब तक इसके अबाव ब्रेकआउट आता है, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है 23,300 का एरिया, 300 का एरिया है, इसको ब्रेकआउट करता है। एक छोटा सा एरिया रहेगा हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर 23,370 का जोन। 370 के ब्रेकआउट के बाद हम देख पाएंगे नेक्स्ट लेवल हमारे पास 23,410 का एरिया, जो आज ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आए। तो ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल सिंपली निकल के आ रहे हैं, यानी कोल वालों का एरिया कहाँ है, 300 को ब्रेकआउट करेगा 370 तक कोल वालों का एरिया है, ये अपर साइड पे ये कोल वालों का एरिया। 370 को ब्रेकआउट के बाद 410 का एरिया, ये भी कोल वालों की स्कैल्पिंग रहेगी लॉन्ग साइड के। लेकिन नीचे ही साइड
पुट वालों के लिए एरिया अभी भी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। 23,150 तक ये पुट वालों को एरिया सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में देखने को मिले। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे, जब तक 23,300 के नीचे रहेगा मार्केट दबाव में रहने वाला। लेकिन दोबारा से अगर 23,300 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, मार्केट में दोबारा से तेजी आने की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आएगा। तो ऐसे में 23,150 को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे। नीचे की साइड सपोर्ट फिर रहेगा निफ्टी के पास 23,050-40 का एरिया। 23,050 के एरिया के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ये जोन हमारे पास सपोर्ट काम करेगा और ये लेवल है 22,900 का एरिया, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बन। इसी के साथ ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखो 23,300 के लेवल पर 1,71,000 की बड़ी कॉल राइटिंग आ चुकी है। 23,400 के लेवल पर देखो 1,69,000 का बड़ा राइटिंग बन चुका है अपर साइड पे। लेकिन 23,500 के लेवल पर 2,83,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेडसंस का काम करेगा। यानी ठीक मार्केट के पास अपर साइड पे कौन सा लेवल निकल के आया है, 23,300 का लेवल हैवी कॉल राइटिंग है। और इसके अबाव देख पा रहे हैं तो 23,400 410 का हाई भी लगता हुआ नजर आया है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, इसके अबाव 410 को ब्रेकआउट करता है तो 23,500 की तैयारी करता है बाजार हमें नजर आने वाला है लॉन्ग साइड के लिए 23,500 की तरफ। यानी मार्केट एक वोल्टिलिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ बाजार सफर तय करेगा लंबे हाई की तरफ, फिर नए हाई की तरफ। कैसे करेगा, जैसे ही उन लेवलों को ब्रेकआउट करेगा तभी आगे की बात करेंगे। उससे पहले तो अगर दायरे बंद रहता है तो दायरे में रहना कर ट्रेड करना जरूरी होता है। नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे 23,200 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 1,51,000 की बनती नजर आई है। एक और बात नोटिस करो, यहां पर 23,300 के लेवल पर 1,20,000 की पुट राइटिंग शिफ्ट हो रहा है पुट राइटर, यानी नीचे मार्केट सपोर्ट की तैयारी कर रहा है। जब इन लेवलों पे अगर पुट राइटिंग शिफ्ट हो रही है तो यानी नीचे की साइड 200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग और 23,000 के लेवल पर 2,80,000 का बड़ा पुट राइटर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कौन सी बन रही है मार्केट के पास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो भाई एक तरह से 23,150 बिल्कुल माना जाएगा। इसके नीचे अगर हम देखें तो 23,000 का लेवल पे हैवी पुट राइटिंग इन्हीं लेवलों पे है जो मेजर स्ट्राइक बनी है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन एक फार्मूला है, उस फार्मूला को ट्रेड लेते समय एक बार चेक कर लोगे ना बड़ा काम आएगा। और फ्री में आपको बता रहा हूं सिंपली तौर पर यहाँ पे होता है ये पुट का टोटल और इस साइड होता है ये कॉल का टोटल। इन दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आ जाता है, उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो। अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया, अभी जो पीसीआर रेशो आया 0.84 का रेशो, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में 23,300 अगर ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग साइड की तैयारी करेगा बाजार। और जो पीसीआर रेशो अभी जो आ रहा है इससे पॉजिटिव होता है 1.10 के अबव निकलने में कामयाब हो जाएगा। और जैसे ही कामयाब होगा तो मार्केट में दो दो टर्निंग पॉइंट मिलेंगे हमें, लॉन्ग साइड ब्रेकआउट 300 और यहां से पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा तो लॉन्ग की साइड कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे। अब इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेकडाउन देखने को मिला, गिरावट देखी गई है। अच्छी खासे ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं इंडिया विक्स की साइड। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखाता है, यानी इंडिया विक्स अगर गिरेगा तो बाजार ऊपर जाएगा, होता ही ऐसा ही है। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं मार्केट हाई लेवल पे जा और इंडिया विक्स के अंदर अपर लाइट से बिल्कुल गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। तो एक संकेत जरूर हमारे पास, लेकिन बैंक निफ्टी एक ट्रैप क्लोजिंग देता है। बड़े ब्रेकडाउन के बाद ही मार्केट ने फिर से ये अपर साइड पे हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी के अंदर, यानी इस लेवल पे बाजार में पूरा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ठीक 50,000 का एरिया आज भी टेस्ट करता है लेकिन फिर से गिरावट आ जाती है, जो आज टेस्ट करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। यानी ऊपर के लेवलों पे बाजार टिक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली तौर पर देखें, देखो बड़े बड़े ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में, उसके बाद ये रिकवरी लेता है बड़ी अच्छे वाली। अभी भी इसके पास सिनेरियो पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इन कैंडलों को देखो, पहले तो इन कैंडलों को देखो, ये वाली कैंडल जो रेड बनी है
और इनके मुकाबले इन कैंडलों को देखो, इनमें इतना दम है क्या जितना पुट वालों में दम है, जितना शॉर्ट वालों में दम आ रहा है नजर निकल के। ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल और इनको रिकवर करने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है यहाँ पर राइटर को। एक तरह से पुट राइटर बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर हम देखें तो कॉल राइटर भी हैवी बने हुए हैं, टेक्निकल लेवल पे ब्रेकडाउन आया हुआ है, जो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें पहला लेवल हमारे पास सिंपली यही रहेगा 50,680 700 का एरिया। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं इस लेवल को और आसानी से समझने के लिए, तो ये लाइफ टाइम हाई भी एक तरह से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का 51,120 का एरिया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ये देखो कितना अच्छा वोल्टिलिटी दिखाया, बाजार डब्लू पैटर्न के साथ आगे गया और इस डब्लू पैटर्न के साथ देखे तो बाजार ऐसे लिक्विडिटी के साथ आगे बढ़ता रहा। यानी नीचे एक सपोर्ट बार निकल के आया, ये वाला सपोर्ट देखो कहां से निकल के आया है। यहां पे मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद रिकवरी देता है, फिर गिरावट। यहां पे बाजार फिर आता है ऊपर साइड पे, फिर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद फिर मार्केट डब्लू पैटर्न बनाता है और बैंक निफ्टी आगे बढ़ता है अपने 50,000 के एरिया तक। यानी अभी भी उसी जोन पे खड़ा है। पिछले 3 सेशन से देखें बैंक निफ्टी पूरा लूटने की कोशिश कर रहा है एक रिटेलर साइडवे मूवमेंट के लिए। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ये लेवल कौन सा निकल गया है, ठीक 49,570 का लेवल। ये सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के साइड, ये नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। इसको ब्रेकडाउन करता है, इसको ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, तो हालात और खराब हो सकते हैं नीचे की साइड। एक स्कैल्पिंग के जोन पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इतना अच्छा डब्लू पैटर्न बनाया और डब्लू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें 49,570 का जोन, ये जोन बड़ा अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अबाव देखें तो आज का हाई भी अगर हम नोटिस करें तो 50,250 के नियर जरूर है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने रिकवरी कर पाता, ऊपरी लेवल से फिर गिरावट आई है। तो ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा खतरे का संकेत जरूर है 50,100 का एरिया, लेकिन इन लेवलों को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है मार्केट के लिए। तभी मार्केट एक लेवल तक पहुंच पाएगा जो एक लेवल है लाइफ टाइम हाई ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी के पास है। ये अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं हमारे पास। कब किसका एरिया, कॉल वाले कब आएंगे एक्टिव होंगे, पुट वाले कब एक्टिव होंगे, उसके लिए अगर हम देखें मार्केट इन लेवलों पे पूरा सपोर्ट बार बनाता हुआ आगे बढ़ा है। इसके नीचे जाएं तो अच्छा खासा मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बड़ा ही काम आने वाला है। तो ये हमारे सामने आ चुका है कि कॉल कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ पे है। भाई जब तक मार्केट 570 के एरिया को, ये सपोर्ट एरिया है 49,570 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करता रहेगा, रिकवरी ब्रेकआउट देता रहेगा, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे अपर साइड पे। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या है 50,100 का एरिया, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आज का हाई भी हम मान सकते हैं कि भाई ये है 50,000 का एरिया, ये 250 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही 50,250 को ब्रेकआउट करता है, कॉल वाले बड़े अग्रेसिव हो जाएंगे। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 50,660 का एरिया जो हमारे लिए बड़ा काम आने वाला। 50,660 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक चोटी नुमा लेवल है जहां पर मंदिर की चोटी बन चुकी है। यानी पूरी तरह से निफ्टी एक ही सिनेरियो में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और लगातार हाई पे हाई लगाता हुआ निफ्टी के अंदर देखने को जरूर मिला है। तो ऐसे में अगर हम देखें नीचे की साइड, ये नीचे की साइड एक लेवल निकल के आए हैं। जैसे ही 570 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे हमारे पास रहेगा सपोर्ट 49,400 की तरफ। ये छोटा सा सपोर्ट एरिया रहेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, जब इस लेवल से ब्रेकडाउन आता है। ये सपोर्ट फिर से मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि 49,600 की बजाय ये 570 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट ज्वार जरूर है। 400 का ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले फिर से एक्टिव हो जाएंगे और नीचे का एरिया बॉटम जोन बना के गया था जो, वो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे 49,000 एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आए। लेकिन तब आएगा जब तक 570 को ब्रेकडाउन नहीं करता है। 570 के रिकवरी कर सकता है तो ये रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है लॉन्ग साइड के लिए। देखो ऐसा ऐसा ब्रेकआउट ये है हमारे लिए टर्निंग पॉइंट की। यहां से सपोर्ट से अगर कोई ब्रेकआउट लेता है तो इस संभावना हो जाती है मार्केट ऊपरी लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आए।
तो ये रेजिस्टेंस एरिया 50,100 का एरिया रहेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए अपर साइड पे, और 100 के ब्रेकआउट करता है तो 250 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 50,250 का जोन, 250 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे और अपर साइड एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर 50,670 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। यानी लेवल टू लेवल बाजार आगे चढ़ेगा और लेवल टू लेवल भी हमें चलना जरूर। ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी समझे तो 50,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,73,000 का बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा 50,500 के लेवल पर देखें तो 1,52,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है जो अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50,500 के बाद 51,000 पे जरूर है लेवल, तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल एरिया ठीक 50,000 का एरिया जरूर काम करेगा। इसके अभाव अगर हम देखें तो मार्केट ने लिक्विडिटी वोलेटिलिटी दिखाता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन इसके अभाव अगर हम जो देखा है लेवल बड़ा ही काम आने वाला। पहला लेवल रहेगा 50,100 का एरिया और सेकंड लेवल रहेगा 50,250 का एरिया, यानी 100 से लेके 250 का जोन हमारे पास स्कैल्पिंग है ये बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन इसके अबाउ ठीक आज के हाई को ब्रेकआउट करता है यानी 50,250 के एरिया को, तो हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। 50,250 के ब्रेकआउट के बाद लेवल जो काम करेगा 50,700 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। नीचे पुट राइटिंग, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हम देख पा रहे हैं 49,500 की पुट राइटिंग है 79,000 पे, जो एक बड़ा सपोर्ट का काम करता है। ठीक 49,000 के लेवल पे अगर हम देख के चलें तो 1,25,000 की मैसिव पुट राइटर नजर आया है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट जोन 49,500 का लेवल है। इसके नीचे जाएं तो 49,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। नीचे गिरने से मार्केट को रोकने में बड़ा काम आता है ये पुट राइटिंग जो होता है पुट वाले। तो ऐसे में डाटा क्या बोलता है, डाटा की तरफ एक बार नजर डालें। जो बड़े बड़े ट्रेडर भी इस डाटा को देख के ही ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर पुट के टोटल को और कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है पीसीआर रेशो, और जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है वो आ रहा है बैंक निफ्टी में 0.68 का रेशो। यानी डाटा क्या बोल रहा है, एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, एक दबाव देखा जा रहा है बैंक निफ्टी में। इसलिए मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो रेजिस्टेंस एरिया बनता नजर आया है, जब तक इसके नीचे रहेगा बाजार में दबाव देखने को मिलता रहेगा। 49,900 का एरिया, यानी बाजार में खलबली मची रहेगी। अपर साइड से बार बार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले।